Hello everyone and welcome back to today's literature session, world literature, and we will focus particularly on कैनेडियन लिटरेचर। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो कैनेडियन लिटरेचर है उसके जो मेजर राइटर्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। तो कुछ जो मेजर राइटर हैं उनमें से आपका जो फर्स्ट राइटर स्टूडेंट्स देखिए, मार्गरेट एटवुड, मार्गरेट लॉरेंस, एलिस मुनरो और माइकल ऑन्डेटजी। These are the four major writers, Canadian writers। तो स्टूडेंट्स इनके कुछ इम्पोर्टेंट जो कुछ फैक्ट्स हैं वो जानेंगे वन बाय वन, और कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम स्टूडेंट्स शुरू करते हैं मार्गरेट एटवुड के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड मेजर फैक्ट्स अबाउट मार्गरेट एटवुड। तो स्टूडेंट्स जानिए फैक्ट्स अबाउट मार्गरेट एटवुड। 1939 में इनका बर्थ हुआ है और ये कैनेडियन पोएट, नॉवेलिस्ट, एसिस्ट और क्रिटिक रहे हैं। और सी वॉज नॉमिनेटेड 5 टाइम्स फॉर बुकर प्राइज़। इनको 5 बार ये नॉमिनेट हो चुके हैं बुकर प्राइज़ के लिए, बट गॉट ओनली वंस। अभी 2 बार हो गए हैं ये। एक तो इनको 2000 में मिला है ब्लाइंड असैसिन के लिए, और इनको दूसरा जो बुकर मिला है स्टूडेंट्स वो मिला है 2019 में, और कौन से वर्क के लिए? टेस्टामेंट्स के लिए। यानी ये डबल बुकर जीतने वाले 5th राइटर बन चुके हैं, 5th राइटर टू हैव वन डबल बुकर। तो देखिए, जो बात कर रहे हैं अभी हम, फर्स्ट बुकर उनको कौन से वर्क के लिए मिला था? ब्लाइंड असैसिन के लिए। और कब मिला था? 2000 में। ठीक है, इनको पहली बार बुकर 2000 में मिला था ब्लाइंड असैसिन के लिए, और दूसरा जो बुकर इनको मिला है 2019 में, नहीं पिछले साल। और कौन से वर्क के लिए? टेस्टामेंट्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट्स देखिए स्टूडेंट्स। और एक और चीज़ में ध्यान रखनी है कि इनका जो फिक्शन का जेनरा रहा है वो क्या रहा है? स्पेक्युलेटिव रहा है। स्पेक्युलेटिव का जनरली मीनिंग होता है किसी भी तरह से एक हम कह सकते हैं इमेजिनेशन पे। और देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द इकोनॉमिस्ट कॉल्ड हर अ सिंटिलेशन वर्ड्समिथ। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इनको कहते हैं सिंटिलेशन वर्ड्सवर्थ का, इन्होंने उनको नाम दिया है। और दूसरा इनको कहते हैं एक्सपर्ट लिटरेरी क्रिटिक भी उनको कहते हैं। जो इकोनॉमिस्ट जो पत्रिका है, जो एक इस फील्ड में है, जो मेजर इससे जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं कोई भी जर्नल और न्यूज, वो इसको सिंटिलेशन वर्ड्समिथ या एक्सपर्ट लिटरेरी क्रिटिक्स कहते हैं। इसका नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं कि सी इज़ फेमस फॉर हिज फेमिनिस्ट वर्क। ये फेमिनिस्ट वर्क के लिए फेमस मानी जाती है। और कौन सा फेमिनिस्ट वर्क है इनका? एडिबल वीमेन, जो 1969 में पब्लिश हुआ है। इन दिस वर्क सी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियली कैनिबलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप का जो सबसे बुरा पहलू है, जो कैनिबलिस्टिक है, कैनिबल का मतलब होता है जैसे नरभक्षी टाइप में, जो आदमी को आदमी खाने वाला। तो इस तरह का जो नेचर है ह्यूमन रिलेशनशिप का, उसके बारे में इसने बताया है। उसके बारे में इसने सी हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियली कैनिबलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, की कितना उसका पोटेंशियल हो सकता है कैनिबल नेचर का ह्यूमन रिलेशनशिप, उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया। कौन से वर्क में? एडिबल वुमेन में। तो कई बार ये क्वेश्चन उठ चुका है ये कैनिबलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप कौन से वर्क में उसने एक्सप्लोर किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है? एडिबल वीमेन में। नेक्स्ट में देखिए, सी इज रिलेटेड विद अ ग्रुप ऑफ पोएट्स ऑफ कैनेडियन लिटरेचर कॉल्ड कन्फेडरेशन। यानी जो कन्फेडरेशन पोएट्स का ग्रुप है, द कन्फेडरेशन पोएट्स, उस ग्रुप से रिलेटेड है ये। यानी इनका जो कैनेडियन लिटरेचर का जो ग्रुप है स्पेशल, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कन्फेडरेशन पोएट्स, और इनसे जुड़े हैं। हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री इज डबल पर्सफोन। डबल पर्सफोन जो इसकी है, जो 1961 में आया है, जो फर्स्ट बुक है पोइट्री की, डबल पर्सफोन। इसके बाद हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ मार्गरेट एटवुड। तो सिंस देखिए इंपॉर्टेंट वर्क्स की हम बात करें तो इनका पहला जो वर्क है वो माना जाता है एडिबल वुमेन 1969 में। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट
जो वर्क है मार्गरेट एटवुड का वो कौन सा है? एडिबल वीमेन 1969 में है, और फेमिनिस्ट वर्क है, इसके प्रोटैगनिस्ट है वो है मैरियन। फिर है एलियस ग्रेस, हिस्टोरिकल वर्क है, सरफेसिंग 1972 में। टेस्टामेंट्स इनका 2019 में आया है। हैंडमेड टेल है 1985 में। जो हैंडमेड टेल है इनका 1985 में है, और इसी का जो सीक्वल है वो है टेस्टामेंट्स जो 2019 में आया है। और हैंडमेड टेल जो 1985 में वो डिस्टोपियन नॉवल है और साइंस फिक्शन पे ये है, इनका ये साइंस फिक्शन रहा है। उसके बाद इनका जो वर्क है स्टूडेंट्स, ब्लाइंड असैसिन 2000 में आया है, जिसके लिए इनको 2000 में बुकर मिला है, और टेस्टामेंट्स के लिए इनको दूसरी बार बुकर मिला है, पहली बार ब्लाइंड असैसिन के लिए मिला है। और जो हर्ट गोज लास्ट 2015 में आया है, और ओरिक्स एंड क्रैक के 2003 में, साइंस फिक्शन है ये भी इनका, ठीक है। और कुछ हमने कुछ इनके नॉवेल्स के बारे में बात की है, दीज आर द नॉवेल्स। अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट फिक्शंस। शॉर्ट फिक्शन में देखिए स्टूडेंट्स, इनका आता है डांसिंग गर्ल और स्टोन मैट्रेस 1977 में और 2014 में आया है। और इनकी एक ट्रायलजी है नॉवेल्स की, वो है ओरिक्स एंड क्रैक 2003 में, ईयर ऑफ फ्लड 2009 में, और मैड एडम ये 2013 में। इसको मैड एडम ट्रायलॉजी बोलते हैं, मैड एडम ट्रायलॉजी। इसमें 3 है वर्क, ओरिक्स एंड क्रैक 2003 में, ईयर ऑफ फ्लड 2009 में, और मैड एडम 2013 में। तो ये ट्रायलॉजी कई बार पूछ लिया जाता है कि मार्गरेट एटवुड की ट्रायलॉजी कौन से मेन वर्क है, तो आपको ध्यान इसमें रखना है। इसके बाद देखिए जो मेन वर्क्स है मार्गरेट एटवुड के, हम वो एक्सप्लोर करेंगे 1 बाय 1। पहला जो वर्क है स्टूडेंट्स का देखिए हैंडमेड टेल। जो हैंडमेड टेल है मैं बात कर रहा हूँ, ग्राफिक नॉवल है, डिस्टोपियन नॉवल है, साइंस फिक्शन है। 3 इसका जनरा जो है वो क्या है, साइंस फिक्शन बोलते हैं इसको। डिस्टोपियन नॉवल है, ग्राफिक नॉवल है, किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1985 में पब्लिश हुआ है। टाइटल है, जो टाइटल है ना वो इसका जो टाइटल फॉर्म है वो इको करता है, यानी उसका कहीं ना कहीं कंपोनेंट मिलता है किससे, कैंटरबरी टेल्स से, क्योंकि इसका नाम भी हैंडमेड टेल्स है। तो कैंटरबरी टेल्स में भी कई तरह की जो टेल्स हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि इट वॉज हेल्ड एज द बुक फेमिनिस्ट 1984 भी इसको कहा गया है, फेमिनिस्ट 1984। और इसके जो प्रोटैगनिस्ट है वो है स्टूडेंट्स ऑफ्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ्रेड इसके प्रोटैगनिस्ट है। और थीम क्या रहा है इसमें, द प्रेजेंस एंड मैनिपुलेशन ऑफ पावर, प्रेजेंस एंड मैनिपुलेशन ऑफ पावर, यानी पावर के ऊपर है सारा, पावर की जो शक्ति है, पावर की जो प्रेजेंस है उसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, हैंडमेड टेल का सिक्वल आया था टेस्टामेंट्स, जिसके लिए उनको बुकर 2019 मिला है। सिक्वल टू द हैंडमेड टेल्स 2019 में है, सेकंड बुकर इनको इसके लिए मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हैंडमेड टेल्स का सिक्वल कौन सा वर्क है स्टूडेंट्स, तो कौन सा है आपका, द टेस्टामेंट है। और टेस्टामेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, और इसको नरेट किया है आंट लीडिया ने, एग्नीज ने और डेजी ने। तो 3 कैरेक्टर्स में, आंट लीडिया, एग्नीज और डेजी। इसकी कुछ क्योटेशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम से पूछे थे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट वन हम बात कर रहे हैं। फेमस क्योटेशन देखिए, जो 2 वर्ड्स ट्रेवल्स इन ए येलो वुड एंड आई टुक द मोस्ट ट्रेवल्ड बाय। अब यहाँ तक अगर हम देखें तो ये जो लाइन है आपकी मानी जाती है, रोड नोट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोएम है की जो पोएम है उससे ली गई है। लेकिन आगे देखिए, इट वॉज लिटर्ड विद कॉर्प्सेस एज सच रोड्स आर, बट एज यू विल हैव नोटिस माई ओन कॉर्प्स इज नॉट अमंग दैम। ये अगर पूरा हम पैरा देखें तो ये आपका लिया गया है किससे स्टूडेंट्स, इनका जो वर्क है टेस्टामेंट से लिया गया है। अगर रोड नोट टेकन ट्रेवल्ड बाय यहाँ तक है तो आपका रोड नोट टेकन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट से, लेकिन पूरा ये जो कोटेशन है किससे लिया गया आपका, टेस्टामेंट से। टेस्टामेंट का दूसरा कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, एज दिस हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इट सेल्फ बट इट राइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यू डोंट बिलीव द स्काई इज फॉलिंग, दिस आल्सो फ्रॉम टेस्टामेंट। ये 3 कोटेशन है, इनसे क्वेश्चन जनरली निकल के आता है। तो सभी टेस्टामेंट्स को, टेस्टामेंट इज सिक्वल टू हैंडमेड टेल। और नेक्स्ट वर्क हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द एडिबल वीमेन 1969 में फर्स्ट वर्क है ये। एडवर्ड फर्स्ट नॉवल, स्टोरी ऑफ यंग वुमेन स्ट्रगलिंग है, जो बहुत स्ट्रगल कर रही है अपनी सोसाइटी में। और डिस्क्राइब प्रो फेमिनिस्ट वर्क मानते हैं इसको, प्रोटो फेमिनिस्ट सॉरी, एक मॉडल टाइप में फेमिनिज्म का एक मॉडल वर्क माना जाता है, इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है प्रोटो मतलब मॉडल। उसके प्रोटैगनिस्ट है वो स्टूडेंट मैरियन मैकाल्पिन, और इसके 2, एक तो पीटर होता है इसका बॉयफ्रेंड और एक डंकन होता है, पीटर और डंकन इसमें 2 है। और इसमें एक ओपिस वर्जिन नाम का टाइटल दिया जाता है 3 लोगों को, लूसी, इमी और मिली।
ये 3 कैरेक्टर है, लूसी, एमी और मिली, ये ऑफिस वर्जिन्स इनको कहा जाता है। मेरियन वर्क्स विद ए मेकिंग मार्केटिंग कंपनी, ये कहाँ काम करती है? मार्केटिंग कंपनी, बड़ी स्ट्रगलिंग है ये। इसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि द एडिबल वीमेन एक्सएमिन्स ए वीमेन इनेबिलिटी टू ईट साइड बाय साइड, यानी और जो है उसकी इनेबिलिटी होती है कि वो साइड बाय साइड नहीं खा सकती है, विद द अनहैप्पीनेस इन हर लाइफ, अगर उसकी ज़िंदगी में अनहैप्पीनेस होती है, ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होती है। तो अराउंड घूमता है ये इसके ईटिंग के और हैप्पीनेस के। तो ये इसमें हमने देखा। तो इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टर्स में देखे, लूसी, एमी और मिली आपके ऑफिस वर्जिन्स में आते हैं, और कैरेक्टर हैं प्रोटैगनिस्ट है मेरियन है और मैकलेपिन है, और इसके पीटर और डंकन इसके 2 बॉयफ्रेंड्स हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स हम इसका, ब्लाइंड एसेसिन। जो नेक्स्ट वर्क है हमारा ब्लाइंड एसेसिन, इंपॉर्टेंट वर्क है स्टूडेंट्स देखिए, 2000 में आया है ये, और गोट मैन बुकर, फर्स्ट मैन बुकर इनको मिला है इसमें। ये कनाडा में सेट है, जिसका नोवेल विद इन ए नोवेल, कि कई बार क्वेश्चन उसके कौन सा वर्क एटवुड का, मार्गरेट एटवुड का नोवेल विद इन नोवेल है, तो वो क्या है? ब्लाइंड एसेसिन है, 2000 में है स्टूडेंट्स ये। और साइंस फिक्शन भी कहते हैं, वो सेट ऑन द प्लेनेट ऑफ जिक्रोन के प्लेनेट है, उसके ऊपर ये सेट है। हिस्टोरिकल फिक्शन भी इसको कहा जाता है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टूडेंट्स देखिए, आयरिश चेस, लोरा, एलेक्स थॉमस, रिचर्ड ग्रिफिन। तो आयरिश चेस इसके प्रोटैगनिस्ट हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। ब्लाइंड एसेसिन में जो आयरिश चेस है वो इसके क्या है? प्रोटैगनिस्ट है। अब देखिए हमारा इसका एक वर्क इंपॉर्टेंट है इनका, एलियस ग्रेश, 1996 में। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है और शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर तो इनको 5 बार शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी हैं हमारे अटवुड, लेकिन ये इनका शॉर्ट लिस्ट हुआ, लेकिन बुकर इनके लिए इसको मिला नहीं है इसके लिए। और कैरेक्टर इसमें देखिए ग्रेस मार्क्स हैं और थॉमस किनियर हैं, और डिपिक्ट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द नोटोरियस मर्डर कमिटेड 1843 में, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक मर्डर हुआ था, उसके बारे में इसका इवेंट का डिस्क्रिप्शन है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देखे स्टूडेंट्स। आप इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में जनरली आए हैं उसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो मार्गरेट एटवुड इन एग्जाम्स यूजी नेट टीजीटी पीजीटी जहाँ भी ये क्वेश्चन चाहिए हैं, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि विच ऑफ द नोवेल मार्गरेट एटवुड डिपिक्ट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ नोटोरियस मर्डर कमिटेड इन 1943 में। अभी हमने डिस्कस किया 2017 में आया हुआ क्वेश्चन ये। तो ऐसा कौन से वर्क में देखिए स्टूडेंट्स, एलिस ग्रेस में। ये हमारा जो 1843 का जो कमिट हुआ था कोई भी नोटोरियस मर्डर, उसके बारे में बताता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज मार्गरेट एटवुड, कि कौन सी बुक मार्गरेट एटवुड ने लिखी है? तो स्टोन एंजल है, मार्गरेट लॉरेंस का है, एडिबल वीमेन, हाफ ब्रीड और नो फिक्स एड्रेस। तो हमारा एडिबल वीमेन इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, और इनमें से बाकी 3 किसी और के हैं। एडिबल वीमेन इनका वर्क है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन वन ऑफ हर नोवेल मार्गरेट एटवुड डेमोन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियली कैनिबलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन। तो ये हमारे सामने है कौन से वर्क में था स्टूडेंट्स? ये हमारा एडिबल वीमेन में, कि उसमें जो कैनिबल नेचर है आदमी का, नरभक्षी, उसका डिस्क्रिप्शन किया है एडिबल वीमेन में। और फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज नॉट रिटन बाय मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड ने कौन सी नोवेल इनमें से नहीं लिखी है? तो देखिए कौन सी लिखी है, सरफेसिंग इनकी है, हैंडमेड टेल इनका है, ब्लाइंड एसेसिन इनका है, लेकिन स्टोन एंजल मार्गरेट लॉरेंस का है, ना कि मार्गरेट एटवुड का है। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, इससे पहले थर्ड क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है इधर एग्जाम्स में, 2011 में आया सेकंड क्वेश्चन, और फर्स्ट आया 2017 में। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट निकले हुए एग्जाम्स में, तो सो दीज आर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट व्यू। इन द क्वेश्चन देखिए, इन द प्री गिल्डेड डेज व्हाट वाज ऑफ्रेड रियल नेम। ऑफ्रेड जो है का उसका रियल नेम क्या था? तो देखिए ऑफ्रेड का जो रियल नेम है, हैंडमेड टेल में जो ये प्रोटैगनिस्ट है उनका, अगर देखा जाए रियल नोवेल के अंदर उनका नेम रिवील नहीं किया गया था, तो इट इज़ नेवर रिवील्ड। 11 और 7 दो बार ये क्वेश्चन आया है, 2011 में और 2007 में। तो ऑफ्रेड का रियल नेम है जो हैंडमेड टेल में ये इसके प्रोटैगनिस्ट है, कभी भी इनका नाम नहीं सामने आया असली नाम, उनको ऑफ्रेड ही बोला गया है। अगला देखिए 6th क्वेश्चन, चूज द कैरेक्टर विच नॉट बिलोंग टू द एडिबल वीमेन। इनमें से एडिबल वीमेन कैरेक्टर कौन सा नहीं? देखिए जो हम बात करते हैं ऑफ्रेड जो है, क्लेरा बैट्स, मैरियन और डंकन, ये तीनों ही आपके बिलोंग करते हैं एडिबल वीमेन से, लेकिन ऑफ्रेड जो है हमारा कैरेक्टर बिलोंग करता है हैंडमेड टेल से, तो ऑफ्रेड इसका कैरेक्टर नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
द एडिबल वुमेन इज़ अबाउट, एडिबल वुमेन किसके बारे में स्टोरी है? तो एडिबल वुमेन इज स्टोरी अबाउट 2015 में आया हुआ है, वुमेन एंड देयर रिलेशंस विद मैन टू सोसाइटी एंड टू फूड एंड ईटिंग। तो हमारा जो पहला ही पॉइंट है यहाँ पे ये करेक्ट जाता है कि वुमेन और मैन रिलेशनशिप के बारे में, सोसाइटी और टू फूड एंड ईटिंग से रिलेटेड रहा है ये। हिस्ट्री डज नॉट रिपीट, ये आपका क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन मैंने आपके बताई थी टेस्टामेंट से, इंपॉर्टेंट है ये, 2010 में आया हुआ है। तो टेस्टामेंट की 3 आपको बताया था, एक तो रोड नोट टेकन वाली है, एक हिस्ट्री वाली है और एक स्काई फॉलिंग। टेस्टामेंट, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ब्लाइंड असैसिन? तो ब्लाइंड असैसिन की जो प्रोटैगनिस्ट है, नरेटर है, वो कौन मानी जाती है? तो देखा हमने ब्लाइंड असैसिन की जो मेजर प्रोटैगनिस्ट है वो माना जाता है स्टूडेंट्स है आयरिस चेस ग्रिफिन। आयरिस चेस ग्रिफिन ब्लाइंड असैसिन की मानी जाती है। उसके बाद देखिए जो नॉवल इज डिस्क्राइब एज द नॉवल विद इन ए नॉवल। तो नॉवल विद इन नॉवल हमारे कौन सा वर्क माना जाता है स्टूडेंट्स? देखिए कौन सा वर्क है? द ब्लाइंड असैसिन इज कॉल्ड नॉवल विद इन नॉवल, ब्लाइंड असैसिन। इसके बाद देखिए हाउ मैनी एटवुड नॉवेल्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज के लिए उनकी 5 नॉवेल्स चुनी गई थी, लेकिन मिला था नॉवल केवल 2 को। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ फिक्शन डज मार्गरेट एटवुड राइट? किस तरह का वो फिक्शन लिखते हैं? तो जनरली हमने देखा सब पॉइंट में दिस इज स्पेकुलेटिव फिक्शन। कौन सा फिक्शन? स्पेकुलेटिव। व्हाट साइंस फिक्शन अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू मार्गरेट एटवुड? तो साइंस फिक्शन में जो अवार्ड मिलता है स्टूडेंट्स वो मिला है इनको, स्पेशल है। वैसे तो इनका जाता है AC क्लर्क अवार्ड, AC ऑथर क्लर्क अवार्ड है वो इनको साइंस फिक्शन के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ 13 क्वेश्चन हमने किए, इसमें से मार्गरेट एटवुड पे स्पेसिफिक है, तो इसे कुछ वक्त हमने एक्सप्लोर किए, थोड़ा बहुत आप इनको और भी एक्सप्लोर करने की आपको ट्राई करनी है। मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकालने की कोशिश की है। तो आज हम कैनेडियन लिटरेचर में केवल करेंगे ओनली मार्गरेट एटवुड के बारे में, और जो बाकी बचे हैं उनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दैट्स ऑल फॉर द स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।